अभी एक्सरे करवाया है, एक्सरे की रिपोर्ट आती है। सो हे कज़नोग्राफी फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर में अपनी फैमिलीज़ दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, मस्तियाँ कर रहे होंगे। आपका होस्ट, आपका भाई अनस एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। भाई लास्ट कपल ऑफ वीक्स से मेरी लाइफ में बहुत सारे चीज़ें हुई, शेयर करूँगा एक एक करके। लेकिन सबसे पहला क्लिप आपने देखा हॉस्पिटल का, देन आपका मेरा लंगड़ाता हुआ पाँव। सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, लेकिन शुरू से शुरू करते हैं क्या हुआ है आगे। पिछले हफ्ते की बात है, पिछले सैटरडे को जिस दिन हम सारे कज़न्स एक साथ हुए थे, शारिक भी आ गया था। उस सैटरडे को हमारे हुए पेपर ख़त्म हो गए हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेपर बहुत अच्छे गए। और लास्ट पेपर हफ्ते को था, क्योंकि लास्ट पेपर हो तो हमारा समझ लें कि जुमेरात को ही गया था, उससे भी पिछले वाले जुमेरात को। लेकिन वो पेपर डिले हो गया। डिले क्यों हुआ? क्योंकि आपने याद होगा, आपको जुम्मे का दिन था जब 10 मुहर्रम था, और 10 मुहर्रम के बाद 11 मुहर्रम को भी रोड्स वगैरह सही नहीं होते, तो जिसकी वजह से रोड्स खुले हुए, मतलब पता नहीं क्यों ट्रैफिक जैम होती है, कुछ भी ऐसा चक्कर होगा जो बोर्ड ऑफिस वालों ने सोचा होगा कि ये मामला होगा। तो 11 मुहर्रम को जो है वो उन्होंने पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है अब ये लोग भी पेपर्स रखते हैं तो ये सोच के ही रखते हैं कि भाई मुहर्रम वगैरह इस्लामी महीने सब सोच के ही रखते होंगे। तो उनको ऐसा लगा होगा एक दिन पीछे होगा जुलूस, लेकिन वो जुलूस जो है वो जुम्मे को हो गया और उसके नेक्स्ट डे बिल्कुल ही पेपर हो नहीं सकता था, तो उन्होंने पेपर को कैंसिल किया। फिर 2 हफ्ते बाद पेपर को लेके चले गए और पेपर इंशाल्लाह हमारा, और पेपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लास्ट वीक ख़त्म हो चुका है। और अभी का सीन कुछ यूँ है कि पिछले हफ्ते के अंदर ही बहुत सारे केसेस हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे मुश्किलात थी पिछले हफ्ते से ही। और अगर आप पीछे चले जाएँ तो मेरा एक और एक्सीडेंट हुआ था, आपको याद होगा, ये वाली वीडियो के अंदर जो मेरे ख्याल हमने लगा दिया है, तो शायद लगा दिया। तो इस वाली वीडियो के अंदर जो है वो एक्सीडेंट हुआ था, ये भी एक एक्सीडेंट हो गया था। ये एक्सीडेंट जो हुआ था ये जो है वो किसी और वजह से हुआ था, लेकिन ये वाला एक्सीडेंट जो है ये बड़ा ख़तरनाक हुआ था। पहले आप पट्टी देख लें, क्योंकि आप हॉस्पिटल देख के आ गए, तो पट्टी आपको मैं दिखा देता हूँ। आज हमारी जो ड्रेसिंग थी उसका डे 1 था, तो ये हमारी हुई है पट्टी। ठीक है भाई, यहाँ पे इस तरफ पूरा ज़ख़म है। ये ज़ख़म अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या सीन है, लेकिन ये पट्टी हो गई है। अब शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। भाई 15 जुलाई का दिन था, ठीक है। 15 जुलाई के दिन रात को तकरीबन 10:30 पौने 11 का टाइम था, और मैं जा रहा था नानी के घर अब्दुर्रहमान हमज़ा के पास वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। अब मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए, और एक मेरे पास एक ओल्ड किस्म की शर्ट पड़ी हुई थी, बैग के अंदर ब्लैक कलर की शर्ट थी, वो मैंने जुनैद से ली थी, ओल्ड थी, पुरानी वाली थी। तो एक पुरानी शर्ट भी रखी हुई थी पहले की, मुझे याद नहीं था कि यार ये रखी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने उसको निकाल के प्रेस किया और दोबारा बैग में डाल दिया, ठीक है। अब सीन ये हुआ कि मैंने अपने कपड़े इस्त्री किए, ब्लैक कलर का शलवार कमीज़ मैंने पहना। शलवार कमीज़ पहनने के बाद मैंने थोड़ा जिस्म पे पानी डाला, मैं फ़्रेश हुआ। उसके बाद मैंने अपने बाइक की चाबी ली और मैंने बोला कि भाई मैं आता हूँ तकरीबन आधे घंटे के अंदर। अब मेरा घर से नीचे उतरना है, ठीक है। मैं गया नीचे, आराम से अपना नीचे गया, और मेरा कुछ 2-3 घर के भी काम थे, वो भी करने थे, और मुझे यहाँ के वहाँ 3 वीडियोज़ भी बनानी थी, व्लॉग भी करने थे। तो सीन कुछ ये हुआ कि मैं जैसे ही यहाँ से निकला तो एट दैट मोमेंट मुझे 5 मिनट के लिए घर वालों ने रोका, बोला ये काम है, ये काम आप कर दो। तो मैंने कहा ठीक है भाई। अब वो टाइमिंग मैच होनी होती है ना, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब सीन ये हुआ कि जैसे ही मैं घर से नीचे उतरा, मैंने बाइक का ताला खोला, मैं बैग टंकी पे रखा, बैग मैंने क्योंकि लटकाया हुआ था, मैंने टंकी पे रखा। अब जैसे ही बैग मैंने टंकी पे रखा तो बैग थोड़ा गिरा, तो फिर मैंने उठाया, उसमें मेरे 7-8 सेकेंड वेस्ट हुए, ठीक है। उठा के मैंने उसको दोबारा रखा, मैंने बाइक को सीधा किया, स्टैंड लगाया, ऊपर किया, घुमाया, बाइक को स्टार्ट किया और मैं निकला। अब हमारे जो घर के पास है ना, बिल्कुल हमारे जो बिल्डिंग से जैसे ही नीचे उतरते तो उल्टे हाथ पे एक ट्रक खड़ा होता है, मज़दा खड़ा होता है, ठीक है। अब वो मज़दा क्योंकि हमारे नीचे सारे कैटरर्स वगैरह वाले होते हैं, तो उनका होता है मज़दा। तो वो कल कोई साइट भी नहीं थी, तो वो नीचे ही खड़ा हुआ था। अब वो नीचे खड़ा हुआ था, तो अब आपको बताता हूँ हुआ क्या है। जो हमारे घर के पास होटल है जिसके सामने हम क्रिकेट खेला करते थे, उसके पास एक गली जा रही है। उस गली में से एक 1 to 5 वाला 1 वे आ रहा था, ठीक है। अब वो 1 वे आ रहा था और फुल स्पीड में था, स्लो नहीं था। हालांकि वो 1 वे आ रहा था, उसको देखना चाहिए था ये चीज़, लेकिन उसने देखा ही नहीं, और वो फुल स्पीड के अंदर अपने आ रहा था, अपने झूम में आ रहा था, ठीक है। अब मेरा यहाँ से निकलना और मज़दा के साथ जाके खड़ा होना, क्योंकि साइड से कार्स आ रही थी, तो मुझे कार्स को भी देखना था, ज़ाहिर है, क्योंकि मैं तो अपनी वो वाली साइड देखूंगा, ये वाली साइड ही मैंने देखी, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था। मैंने उसको देखा जब मैंने यहाँ पे कार्स देखी, फिर मैंने यूं किया तो वो मेरे इतना करीब आ गया था
अब वो इतना करीब आ गया और करीब आते उसने मुझे देखा और उसने ब्रेक मारा। अब मैंने यहाँ पे अक्लमंदी क्या की, अब आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अक्लमंदी मैंने ये की कि मेरा पाँव था स्ट्रेट यानी कि उसके टायर के बिल्कुल ऐसे सामने था। मैंने अपना पाँव कर दिया क्रॉस, जैसे ये समझ लें ये स्ट्रेट पाँव है, ठीक है, ये स्ट्रेट किया मैंने, इसकी बाइक यहाँ से सामने से आ रही है, ठीक है, ये मेरा पाँव स्ट्रेट पड़ा है, मैंने पाँव यूँ कर दिया। अब वो जैसे ही मैंने यूँ किया तो मैंने पाँव ज़ाहिर ज़मीन पे रखा था, उसका टायर, उसने जाम ब्रेक मारा, उसका टायर आके लगा मेरे पाँव पे, गोश्त की साइड पे, मेरी हड्डी पे नहीं लगा, मेरी हड्डी बच गई। ये सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था, अल्लाह का शुक्र जितना अदा करें, अल्लाह ने जान की हिफाजत की, अल्लाह पाक ने बचा लिया। हड्डी पे लगा और जैसे ही हड्डी पे लगा तो वो पाँव जो है वो मेरा, हड्डी पे नहीं लगा, गोश्त पे लगा। जैसे ही वो गोश्त पे लगा तो पाँव ज़ाहिर है, कोई चीज़ स्पीड से आकर आपको हिट करेगी तो आपका पाँव डायरेक्ट अंदर होगा। बाइक भी हिली और मेरा पाँव जो है वो फुटरेस्ट के कॉर्नर पे जाके लगा और फुटरेस्ट पूरा टेढ़ा हो गया। अब मैंने यहाँ से बाइक को थोड़ा सा, वो रुक गया बाइक वाला, मैंने बाइक को यहाँ से थोड़ा सा आगे किया, आगे करके मैंने साइड पे लगाया और मुझे लगा कि भाई बचत हो गई है, क्योंकि मेरा पाँव काम कर रहा था। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है बचत हो गई है। अब वो बाइक से उतर के आया, उसने मुझे सॉरी बोलने लगा। मैंने सामने से करीम जो हमारे साथ क्रिकेट खेलता था, उसकी मेहरबानी, उसने हमारी मदद की, वो सामने से खड़ा हुआ था, मैंने उसको बुलाया, वो आया और मैंने देखा कि मेरे पाँव में से मेरी चप्पल जो है वो पूरी खून से लथपथ हो गई है, पूरी खून से भर चुकी है। मैंने कहा यार ये क्या बात है, ये पत्थर मतलब क्या हुआ है, ये समझ में नहीं आया मुझे। उस टाइम मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पाँव पे इतना बड़ा, तकरीबन समझ लें 1.5 से 2 इंच, 1.5 इंच का कट बड़ा और गहरा तकरीबन 2 सेंटीमीटर गहरा कट मेरे पाँव पे लगा, उसमें से खून बह रहा था, बहना जिसको बोलते हैं वो बह रहा था। तो वो जो बंदा था जो हमारे पास खड़ा था वो घबरा गया, उसने कहा कोई कपड़ा दो। मैंने अपना बैग खोला, मेरा दिमाग काम किया, मैंने सबसे पहले बाइक का स्टैंड लगवाया करीम से, मैंने बाइक से उतर गया मैं, बाइक से नहीं उतरा उस टाइम में। मैंने उसको बोला कि कपड़ा, उसने कहा कि वो ब्लैक कलर की शर्ट जो मैंने आपको कहा कि पुरानी शर्ट एक मैं लेके गया था, वो शर्ट मैंने निकाली और उसको दी। उसने टाइट से वो शर्ट को कस के बांधा। जब उसने उस शर्ट को बांध दिया, उसके हाथ कांप रहे थे, उसका चक्कर, और वो घाव इतना ख़तरनाक था कि अच्छे खासे बंदे की हालत टाइट हो जाती, मैं अपनी आंखों से वो घाव देख रहा था। उसने टाइट से पट्टा बांधा और मैंने उसको कहा कि जितना टाइट हो सकता है बांधो, खून रोको, मैं दर्द बर्दाश्त करूँगा। उसने टाइट बांधा, पसीना हो रहा है, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि पंखा बंद है, ज़ाहिर है, वरना फिर ऑडियो क्वालिटी आपको सही नहीं मिलेगी और इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं चीख के बात करूँ क्योंकि आसपास सब सो गए। एनर्जी तो है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बचाया है। तो भाई इतना सब कुछ हो गया। अब उतनी देर में मैंने करीम को बोला, मैंने कहा करीम जो हमारे साथ क्रिकेट खेलता था, मैंने करीम को बोला करीम आ जाओ, इसी की बाइक पर बैठते हैं और यहाँ से हम जाएंगे हॉस्पिटल सबसे करीब जो था वो 100-150 मीटर पर हॉस्पिटल था। अब मैंने उसको बोला चलो, तो वो भी रेडी था चलने के लिए। मैंने बाइक को ताला लगाया, बाइक की चाबी जेब में डाली, बैठा। उस टाइम तक मैं पाँव से हल्का कदम से चल रहा था, ठीक है। अब वो मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो वो बंदा भी बाइक खड़ी करके आ गया हॉस्पिटल, ठीक है। 1 मिनट, तो वो बंदा भी आ गया हॉस्पिटल साथ साथ। हम लोग ऊपर गए तो कपड़ा ज़ाहिर है उसने बांधा हुआ था। अब वो सर्जन खड़ा हुआ था, हम डायरेक्ट इमरजेंसी में गए, सर्जन खड़ा हुआ था। सर्जन ने बोला क्या हुआ, मैंने कहा इसको खोलें। उसने जैसे ही खोला ना तो डॉक्टर, अब वो हॉस्पिटल ऐसा है कि वहाँ के डॉक्टर जो है ना फ़ौरन घबरा जाते हैं भाई। वो डॉक्टर ने मुझे पता क्या कहा, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके पाँव पे लगेगा पैच। अब पैच क्या होता है, पैच एक बड़ा सा रॉड होता है जो कि इस तरीके से पूरे पाँव पे ऐसे बैक साइड पे लगता है जिससे आपका पाँव स्ट्रेट रहता है। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है, क्योंकि गोश्त नज़र आ रहा था और गोश्त फट चुका था, ठीक है। उसने मुझे ये बोला। अब मैंने बोला ये जो मामला है ना ये है थोड़ा ख़तरनाक, क्योंकि उसने डायरेक्टली ये बोला कि पैच लगेगा और उसने बोला जितना जल्दी हो सके, मतलब अगर आपके पास दूसरा मिनट है ना तो दूसरा मिनट लगाओ और इसको लेके जाओ जिना या सिविल, 2 बड़े, मतलब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लेकिन हैं बड़े हॉस्पिटल, इधर सर्जन्स जो है वो बड़े प्रोफेशनल होते हैं। तो उसने कहा कि आप उनको वहाँ लेके जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने तो उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, करीम खड़ा हुआ था मेरे साथ, करीम का दिमाग, अब मेरी आंखों में आंसू। ज़ाहिर है जब आप ऐसी चीज़ देखते हो तो डॉक्टर की भी आप चेहरे पर घबराहट देखते हो तो आपको ऐसा लगता है। अब मुझे पता है क्या ख्याल आया, मैंने कहा पाँव गया। इस हॉस्पिटल में जब मैं लास्ट एक्सीडेंट के टाइम पे भी गया था तो उसके गार्ड ने मुझे यही कहा था, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था शायद, कि आपका पाँव जो है अगर इसके यहाँ पे चोट आई तो आपका पाँव ख़त्म, आप चल भी नहीं पाओगे। उसने मुझे ये बात की थी, ठीक है। फिर सीन ये हुआ कि मेरे साथ करीम था, उसने कहा घर वालों को फ़ोन करो। मैंने किया अब्बू को फ़ोन, मैंने कहा भाई ये मामला हो गया। उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। उन्होंने यहाँ से पैदल सफ़र किया 100-200, मेरे ख्याल 200 मीटर पे या 100 मीटर पे या शायद 300 मीटर पे, नहीं 300-400 मीटर पे ही हॉस्पिटल है। पप्पा चलते चलते आ गए, ठीक है। अब वो जितनी देर में पापा पहुँचे उतनी देर में उसने मुझे एक पायोडीन रख के एक बैंडेज करी टेम्पररी, और उसने बोला भेजो इसको। अब मैं यहाँ से व्हील चेयर पर निकला हूँ।
और व्हीलचेयर से मैं बाहर तक खड़ा हो गया, गेट पे खड़ा हो गया। वहाँ से मेरे फादर आए, मैंने मामू को कॉल करी। मुनीब भाई को फ़ोन पप्पा पहले ही कर चुके थे। मुनीब भाई को कॉल की, मुनीब भाई अपने घर पे थे। मुनीब भाई घर से नीचे उतरे। मुनीब भाई भी बहुत इमरजेंसी में आए। 3 मिनट के अंदर मुनीब भाई हमारे पास मतलब जाके पहुँचे। वहाँ से उन्होंने गाड़ी पिक की और वहाँ से ये हमारे पास आए तकरीबन 12 मिनट के अंदर। ठीक है, मामू को फ़ोन किया, मामू आ गए। फैज़ान भाई साथ थे, अब्बू साथ थे। अब हम 5 जाने, करीम को छोड़ा हमने, अब हम 5 जाने सिविल की तरफ, कार्डियो की तरफ जा रहे थे। इस कार्डियो सॉरी मैं बोल रहा हूँ, जिना की तरफ। जिना की इमरजेंसी में हमको जाना था। अब जिना पहुँचे तो जिना एक ऐसा हॉस्पिटल है ना यार कि वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि आप देखते ही बोलते हो यार, मतलब ज़ाहिर है हर किस्म का केस हर हॉस्पिटल में होता है, लेकिन जिना में ऐसा है कि आपको सामने सामने चीज़ें नज़र आ रही होती, क्योंकि वार्ड्स एकदम पास पास ही है ना। जैसे इमरजेंसी का वार्ड है, फिर वो वार्ड है, ये वार्ड है, फलां जो भी वार्ड है। तो वहाँ पे एक मैयत हमारे सामने निकली। तो वो मंज़र जब हमने देखा तो मुझे लेके जा रहे थे, मुनीब भाई ने मुझे गोद में उठाया, वो मुझे लेके गया डायरेक्ट अंदर। अब इस चीज़ में मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा अपने मामू को, मुनीब फैज़ान भाई को, और मेरे फादर को, ज़ाहिर है वो तो साथी थे, और करीम को। ये 5 बंदे जो हैं वो खड़े हुए और इन्होंने मेरा साथ बहुत दिया। उस ऊपर से वहाँ पे शारिक को पता चल गया भाई, शारिक को पता, शारिक की कॉल पे कॉल, अनस को क्या हुआ, ये हो गया, वो हो गया। उसने बोला मैं आ रहा हूँ, मेरी बात ही नहीं हुई उससे, घर से फ़ोन आ रहे हैं सबको। अब ज़ाहिर है सबको यही बोल के निकले कि यार एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट में कुछ भी ख्याल, मुनीब भाई ने बोला मुझे 100 ख्याल है, मैं बाइक को इतना तेज़ी से भगाता आया हूँ कि फैज़ान डर गया था। और हमने क्या किया कि जैसे ही हम जवान नूर की मतलब हम जो हॉस्पिटल पहले गए थे, जिना से पहले वाला हॉस्पिटल जहाँ पर उसने बोला कि जिना लेके जाओ, उस हॉस्पिटल के बाहर से ही मैंने उस बंदे को भेजा जिसने मतलब ठोका था मुझे, क्योंकि मुझे पता था अगर मेरे मुनीब भाई और फैज़ान भाई आ गए ना तो इसकी फिर शामत है। ख़ास तौर पर मुनीब भाई, क्योंकि फैज़ान भाई और मेरी नेचर एक ही, हम लोग लड़ाइयाँ इतनी नहीं करते, लेकिन कभी होती है तो कर लेते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करते। मैंने उसको बोला भाई तू निकल। उसने बोला माफ़ी मांगी, माजरत की। खुद भी ज़ाहिर है उसकी भी गलती नहीं थी, वो खुद भी जिना जा रहा था, उसकी मदर का कोई मसला था। मैं कहा इसको क्या बोलें यार, छोड़ देते हैं यार। उसको छोड़ा, वो गया। अब भाई जिना पहुँचे, जिना में मुनीब भाई मुझे यहाँ लेके गए उसको। अच्छा, वहाँ का डॉक्टर परेशान, यहाँ के डॉक्टर को जाके मैंने घाव दिखाया, उसने बोला आप इसको ये इंजेक्शन, नर्स खड़ी थी, उसको ये इंजेक्शन लगा। अच्छा, जो पिछला हॉस्पिटल था उसमें मुझे टेटनस का इंजेक्शन लग चुका था। ठीक है, उसके बाद उसने पता नहीं कौन से इंजेक्शन का नाम लिया, उसने वो इंजेक्शन कंधे पे लगाया। उसने बोला इनका एक्सरे करवा के ले आओ। भाई एक्सरे के लिए गए, एक्सरे में 15-20 मिनट में रिपोर्ट मिली। जाके टांग वाले एक्सरे वाले डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला टांग बिल्कुल सही है, जाके पट्टी करवाओ। पट्टी वाले के पास आए, अब पट्टी वाले के पास आए तो वो पठान था, लेकिन वो दिन में बड़े हॉस्पिटल आगा खान वगैरह में होता था, यहाँ पे सर्जन था, वो अच्छा सर्जन था। उसने सुन वगैरह किया, पट्टी की, और बहुत टाइट पट्टी की, 3 टांके लगा दिए। ठीक है, घाव गहरा था तो 3 टांके आए। ठीक है, अब वो टांके लगाए, 10 से 12, 15, 20 मिनट का उसने कुछ कारीगरी की, कारीगरी तो नहीं कहूँगा, खैर उसने अपनी मास्टरी की। एक छोटा सा समझ लें, एक छोटा सा माइनर सा ऑपरेशन हो गया। अब उसने ऑपरेट किया, 3 टांके लगाए और उसने बोला आप जाओ। तो उसने मुझे जाने की इजाज़त दी और फिर मैं घर आ गया। दवाइयाँ दी उसने। अब काम यह है कि दवाई खानी है, 1000 mg की गोली है, दिन में 2 बार खानी है, और घाव को ताकि ये सुखा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना सही है। ना मैं बाइक से गिरा उस टाइम पे, ना वो बाइक से गिरा उस टाइम पे, ना उसके ज़्यादा चोट आई, मेरे थोड़ी चोट आ गई, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया कि कोई नेकी होगी जो सामने आ गई। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बाइक का जो सफ़र है ना वो बड़ा ही ख़तरनाक है भाई। बाइक के सफ़र से डर लगता है, और ख़ास तौर पे मेरे फादर मुझे काफ़ी बार ये बात समझा चुके हैं कि बेटा जब इस रोड पे निकलो तो इस तरफ वाली बाइक्स को ज़रूर देखा करो, क्योंकि यहाँ से स्पीड में बाइक्स आ रही होती है। तो मैंने उस वक्त गौर नहीं किया। अभी ये 10 दिन का टोटल प्रोसेस है, जिसके अंदर 10 दिन तक हमारी ड्रेसिंग होगी। ड्रेसिंग के साथ जो हमारा क्या कहते हैं उसको, ड्रेसिंग होगी, और 10 दिन के बाद स्टिचेस खुल जाएंगे। अब 10 दिन का आप लोग सोचेंगे व्लॉग्स में गैप आएगा, तो भाई ज़िंदगी में आज तक मतलब जब से डेली व्लॉगिंग स्टार्ट किए, ना आज ना कभी आपके व्लॉग्स में कोई भी दुश्वारी नहीं आएगी। आपको रिकवरी का सारा प्रोसेस दिखाऊंगा दिन से लेकर रात तक, और मेरे 2-3 भाई जो हैं उनको काम पे लगाऊंगा। अब्दुर्रहमान हमजा को अपने पास बुला के 2-3 वीडियोस मेरे दिमाग के अंदर हैं वो बना लूँगा। उसके अलावा वहाँ से जुनैद को और यहाँ से शारिक को व्लॉग बनाने का बोल दूंगा, और जो वो अपनी दिनों में कर रहे होंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और उसके साथ जो मेरा दिन होगा वो भी शेयर करेंगे। लेकिन प्रॉपर कंटेंट नहीं दे सकूँगा इन 10 दिनों में, लेकिन जैसे ही इससे रिकवर होऊंगा इंशाल्लाह इन 10 दिनों में काम नहीं छोड़ूंगा, लिखता रहूँगा, और ऐसा कंटेंट अगले 1 महीने तक आपको गिफ्ट दूंगा ना अपनी तरफ से कि आपको मज़ा आ जाएगा। बस अपने भाई को दुआ में याद रखा करें। इस हालत में भी व्लॉगिंग नहीं छूटेगी, कंसिस्टेंसी नहीं छूटेगी। एक वादा किया है आपके साथ जो निभाना है, सिवाय एक उस दिन के जिस दिन मेरे खालू का इंतकाल हुआ था, उसके अलावा हर दिन आपको डेली व्लॉग मिला ही है और मिलता रहेगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। बनाता रहूँगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको ला के देता रहूँगा। आप अपने भाइयों को दुआ में, अपने भाई को, सारे भाइयों को दुआ में याद रखिएगा।
और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है जो कि आप चाहते हैं कि हम ऐड करें अपने ब्लॉग्स के अंदर, तो ज़रूर कमेंट्स के अंदर जाके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी दुआएं ज़रूर लिख के जाइएगा। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हम सब भाई और दोस्तों को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये जो पट्टी है उसका डे 1 आज हो चुका है, तो अब जो है वो डे 2 का ब्लॉग आपको मिलेगा।